यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री हो, दौसा सीट पर नजर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को डर है, इसको लेकर क्या कहना हो? भाषा पता नहीं मेरी सही होगी या नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास योगी है, उनके पास पप्पू है तो उसका हमारे पास जो एसआई भर्ती अभ्यर्थी जो लगे थे उनको जेल भेजा गया, उसके बावजूद उनको जमानत मिल गई। अब क्या पारदर्शिता रहेगी भाजपा की? ये न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसने पेपर लीक निरोधक विधेयक 2024 पास किया और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन लोगों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत की है। अब न्यायिक प्रक्रिया के अंदर क्यों जमानत मिली इसके बारे में बोलने के लिए सक्षम उसी तीसरे टर्म के लिए, क्योंकि अभी तक जो हुआ था वो एक तरह से नींव रखने का काम था। इस नींव पर इमारत बनाने का काम ये तीसरा कार्यकाल करेगा। ये एक समृद्ध भारत, खुशहाल भारत और विकसित भारत, अमृत काल के भारत का वो संकल्प है जो मोदी जी की गारंटी है। हमारे घोषणा पत्र में, जैसा कि आप सभी को ध्यान है, कोविड के समय जो समय था उसमें 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की न भूतो न भविष्य विश्व की सबसे बड़ी योजना थी। इस मुफ्त राशन की योजना को जारी रखने का की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में की गई है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा पैकेज आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख का मुफ्त इलाज उस गरीब, उस वंचित को देता है जिसके लिए ऑपरेशन कराना या दिल पिलकर हम अपने परिवारजन को देखना पड़ता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने की घोषणा की है और 70 वर्ष से ज्यादा आयु के जो लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग, उन्हें मुफ्त आयुष्मान भारत का लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने का जो वैश्विक रूप से कई देशों में है, वो भारत में शुरुआत करने का संकल्प है। जन औषधि केंद्रों पर जो 80% डिस्काउंट की दवाइयाँ मिलती हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा और ट्रांसजेंडर को एक स्वाभिमानी जीवन के लिए आयुष्मान भारत की योजना उनको भी दी जाएगी। आपने देखा कि पीएम आवास योजना, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना अभी तक मिल चुकी है। अब इस पीएम आवास के अंतर्गत छत देने का काम 3 करोड़ से ज्यादा और परिवारों को ये पीएम आवास योजना उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्रा योजना, जिसके अंदर ऋण सुविधा है अपना नया व्यापार चालू करने के लिए, और एक तरह से कहा जाए स्टार्टअप इंडिया, जो आज विश्व में सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में है, उसके लिए ये मुद्रा योजना में 10 लाख तक का लोन था, उसे बढ़ाकर 20 लाख दिया जा रहा है। किसानों को सम्मान देने के लिए जो सम्मान निधि की शुरुआत की है ताकि किसान स्वाभिमान से अपना काम कर सके। पीएम फसल बीमा योजना का भी विस्तार किया जा रहा है और जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो श्री अन्न पर। यूएनओ पे अभी आपने देखा 2023 में जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर था वो भी भारत की के द्वारा आगे बढ़कर इस योजना के बारे में बात करने के बाद यूएन ने इस 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था और ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए, चाहे वो नारी शक्ति बंधन योजना की बात हो जिसके अंदर 33% आरक्षण, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आधी आबादी को अगर कुछ देने का काम किया है कि मोदी सरकार ने किया है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन पहली बार महिला मंत्री अगर हुई है तो मोदी जी की सरकार में हुई है। पहली बार अगर आर्मी में जो कमीशन हुआ है महिलाओं का वो मोदी सरकार में हुआ है। और आप देखें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत मोदी सरकार ने की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जो उन माताओं बहनों को जो घर में बैठकर घर से अपना काम करती हैं, रोजगार के लिए अपना व्यवसाय करती हैं,
उनके लिए स्वयं सहायता समूह में 1 करोड़ लाखपति दीदी अभी तक बन चुकी है, उनकी आय इतनी हो चुकी है, उसको 3 करोड़ तक करने का काम मोदी सरकार का एक उद्देश्य है।